वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ग्रोथ। आज हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का, जिसका नाम ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स है। ट्रेडर्स किंग्स पिलग्रिम्स मतलब हम लोग इसमें व्यापार के बारे में, राजाओं के बारे में, पिलग्रिम्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जानेंगे। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। टॉपिक नंबर फर्स्ट में दिया है ट्रेड एंड ट्रेडर्स। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार और ट्रेडर्स का मतलब होता है जो लोग व्यापार करते हैं, जिसे हम लोग व्यापारी कहते हैं। देखो, व्यापारी का काम क्या होता है। व्यापारी का काम होता है कि वो एक प्लेस से कोई सामान लेता है और दूसरे प्लेस पे उसे बेचता है। एग्जाम्पल, इस प्लेस का नाम ए है और इस प्लेस का नाम बी है, तो वो क्या करेगा, जो व्यापारी जो मैन है वो यहाँ पे आएगा और उस चीज़ को, जैसे कि यहाँ पे कोई शॉप मिल रहा है तो उस चीज़ को कम दाम में ख़रीदता है, 4 रुपया में ख़रीदेगा और उसके बाद जहाँ पे वो जाएगा वो वहाँ पे 5 रुपया दाम में बेचेगा, जिससे कि उसे 1 रुपया का प्रॉफिट होता है। इसी प्रकार से लोग व्यापार करते हैं, इसी तरीके से लोग बिज़नेस करते हैं, जिसमें कि बिज़नेस में प्रॉफिट मिल सके। अगर वो यहाँ से भी 5 रुपये में ख़रीदेगा और यहाँ पे भी 5 रुपया में ही बेचेगा तो उसे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, जो दुकान से वो लोग लेते हैं वहाँ से कम लेते हैं और जहाँ जाके बेचते हैं वहाँ पे ज़्यादा दाम में उसे बेचते हैं। इसी को कहते हैं ट्रेडिंग करना। ट्रेड करना, एक जगह से लेना और दूसरी जगह में बेचना, इसी को कहते हैं व्यापार। ट्रेड उस टाइम, जो एंशिएंट का जो टाइम होता था, उस टाइम में ट्रेड बहुत सारे देशों से किया जाता था, लेकिन आपके एंशिएंट हिस्ट्री में रोम को ज़्यादा महत्व दिया गया है। रोम इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है क्योंकि हम लोगों का इंडिया और रोम जो पड़ता था, आपका रोम इटली में पड़ता है, तो इटली और इंडिया उसके बीच में रिवर आता था, तो रिवर को पार करने के लिए शिप का यूज़ किया जाता था। तो सी के द्वारा होते हुए लोग रोम में जाते थे इंडिया से और वहाँ पे ट्रेड करते थे, और रोम के लोग भी यहाँ पे आते थे व्यापार के माध्यम से व्यापार करने के लिए। यहाँ पे लोग लैंड के द्वारा भी करते थे, जैसे इंडिया में ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और वहाँ ट्रेड कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, एक विलेज से दूसरे विलेज में जा रहे हैं। ठीक है, ट्रेड करने से लोग जो है बहुत सारे चीज़ों का एक्सप्लोरेशन करने लगे, जैसे कि आपका बहुत सारा सी कोस्ट निकलने लगा। जैसे आपका ये इंडिया है नीचे वाले साइड में, तो यहाँ पे लोग धीरे धीरे बसने लगे, इसे हम लोग कहते हैं किनारा। जो कोस्ट किसे कहते हैं, कोस्ट का मतलब होता है किनारा, जो नदी के बगल में जो किनारा रहता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग के इंडिया के 3 तरफ नदी है, तो इस नदी के बगल में ये जो एरिया है, यहाँ पे लोग बसना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे सी कोस्ट्स का निर्माण किया, उसको एक्सप्लोर किया। साथ ही साथ लोगों ने अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को भी निकाला, मतलब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल होते हुए भी ये लोग ट्रेड करते थे। और इसमें बताया जाता है कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जब ये लोग ट्रेड करते थे तो मानसून सीज़न का वेट करते थे। कहने का मतलब है कि मानसून सीज़न में जब ये लोग ट्रेड करते थे, यहाँ से जहाज़ लेके निकलते थे, तो ये लोग ईजिली पहुँच जाते थे। उस समय में इन लोगों को कोई खतरा का डर नहीं रहता था और ज़्यादा इन लोगों को खतरे का सामना नहीं करना होता था, क्योंकि अगर मानसून सीज़न नहीं होता था तो तूफ़ान आता था, बड़ी बड़ी लहरें होती थी, जिससे कि कभी कभी जहाज़ डूबने का भी डर रहता था। लेकिन मानसून सीज़न में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो क्विकली और ईजिली हो जाता था। तो हम लोगों ने पहले टॉपिक में ये जाना, ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में। सेकेंड टॉपिक में हम लोग कुछ किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम्स जो मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया है, अगर आप लोगों को किंगडम्स के बारे में जानने की ये क्या होता है तो आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, जैसा कि मैंने कहा कि कोस्ट जो है वो इस किनारे को कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नए नए किंगडम्स बसने स्टार्ट हो गए। क्यों बसने स्टार्ट हो गए, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि किंगडम्स जब बसे तो यहाँ पे रूल कौन करता था। तो रूल तो ऑब्वियसली राजा करेंगे, लेकिन कुछ चीफ्स भी होते थे जो राजा की तरह ही काम करते थे, बस उसे हम लोग चीफ्स कहते हैं साउथ की तरफ। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे किंग और चीफ्स अपने अपने नए नए किंगडम से बनाना स्टार्ट कर दिए। जब लोगों ने ये सब सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, जब बड़े मात्रा में ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे किंगडम से बनना स्टार्ट हो गया। और ये किंग्स क्या करते थे, जैसे एज एग्जांपल यहाँ पे एक किंगडम बना और इन्होंने क्या किया, इतना बड़ा एरिया को घेर लिया, या फिर कोई और राजा है तो इतना बड़ा एरिया को घेर लिया। घेरने से क्या होता है कि वो सारा उनके अंडर आ जाएगा। अब उनके अंडर आएगा तो वहाँ पे जो भी ट्रेडिंग होगा, जो भी लोग भी ट्रेडिंग करेंगे, तो एज अ टैक्स के रूप में पेमेंट करना होगा किंग को। तो इससे किंग को प्रॉफिट होता था बहुत सारा। ठीक है, और बहुत सारे सामान को वो लोग यहाँ से भेजते थे, उसमें भी उन लोगों को प्रॉफिट होता था।
जैसे अगर कोई बाहर देश से आ रहा है, एज एग्जाम्पल वो बाहर देश से जैसे रोम से ही आ रहा है इंडिया में कोई सामान बेचने के लिए, तो यहाँ पे जब ये रुकेगा तो यहाँ पे भी टैक्स लिया जाएगा अंदर घुसने के लिए। इस प्रकार से राजा लोग कमाते थे, रिच बनते थे, पावरफुल बन जाते थे। तो यहाँ पे कौन कौन से किंगडम्स आए? चोलास, चेरास और पांड्यास, 3 किंगडम्स आए। 2300 साल पहले की बात है। यहाँ पे चोलास, चेरास और पांड्यास जैसे किंगडम बसे। इनके ये जो 3 चीफ्स थे, ये राजा नहीं थे, ये चीफ्स थे, मतलब राजा की तरह ही काम करते थे, लेकिन इनको चीफ्स कहा जाता है। इनके 2 सेंटर पावर थे, एक इनलैंड, ये लोग ज़मीन पे भी ट्रेडिंग करने का काम करते थे, और दूसरा कोस्ट, नदी के किनारे होके एक जगह से दूसरी जगह ट्रेडिंग का काम करते थे। दूसरा इसमें बताया गया कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ होते थे, जैसे आपका पुहार हो गया, जिसे अभी हम लोग कावेरी पाटिनम कहते हैं। दूसरा होगा मदुराई, जो कि पांड्यास का कैपिटल है। ये कावेरी पाटिनम जो है वो चोला के अंतर्गत आता था, और मदुराई जो है वो पांड्यास का कैपिटल था। तो ये दोनों इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। ये इस सिटीज़ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता था, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होता था। देखो जैसे अभी हम लोग के इंडिया में क्या होता है, गुजरात से भी ट्रेड होता है, महाराष्ट्र से भी होता है, केरला से भी होता है, और कर्नाटका से भी होता है, गोवा से भी होता है। लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा क्या मानते हैं कि हम लोग का सबसे ज़्यादा मुंबई मतलब महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, उसके बाद फिर गुजरात, इस तरीके से। उसी प्रकार से उस टाइम में ये कावेरी पाटनम, मदुराई, ये फुआर, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस थे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था। दूसरा इसमें ये बताया गया कि ये सब जो हो रहा था, ये सब ट्रेडिंग का सिस्टम, तो कुछ पोइट्स ने, कुछ कवियों ने, जो उस समय के कुछ कवि, कुछ स्कॉलर्स होते थे, उन लोगों ने क्या किया, एक बुक बनाया जिसमें कि इन लोगों के बारे में लिखा गया, इन लोगों के चीफ्स, इन तीनों चीफ्स के बारे में उन्होंने लिखा। ठीक है, कुछ पोइट्स ने इन तीनों चीफ्स के बारे में लिखा, इनके प्रेस के बारे में लिखा। इन लोगों का कोई निगेटिव चीज़ नहीं लिखा, पॉजिटिव चीज़ लिखा कि ये लोग कैसे थे, अच्छे थे, इन लोगों के प्रेस के बारे में लिखा। तो इस बुक का नाम क्या है? संगम, जिसे हम लोग संगम कलेक्शन भी कहते हैं और संगम लिटरेचर भी कहते हैं। सेकेंड, हम लोग सतवाहंस के बारे में जानेंगे। ये सतवाहंस भी जो है वो आपका वेस्ट की तरफ बसा था, साउथ की तरफ नहीं, ध्यान रखिएगा, ये वेस्ट की तरफ बसा था, जहाँ पे आपका गुजरात और राजस्थान जैसे स्टेट आते हैं। तो यहाँ पे जो है ये 200 साल पहले बसे थे, और इस डायनेस्टी को हम लोग सतवाहन के नाम से जानते थे, और ये वेस्टर्न की तरफ बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। और इनके इंपॉर्टेंट रूलर का नाम था गौतमी पुत्र श्री शतकारणी। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर थे, उन्होंने पूरे वेस्ट एरिया को अपने कैप्चर में करके रखा था। थर्ड टॉपिक में हम लोग सिल्क रूट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने साइंस बुक में पढ़ा ही होगा कि सिल्क क्या होता है। सिल्क से जो है वो हम लोग थ्रेड बनाते हैं, जैसे हम लोग कपड़ा बनाते हैं। तो ये सिल्क रूट होता क्या है? व्हाट इज सिल्क रूट? रूट का तो मतलब रास्ता होता है, सिल्क का मतलब आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। अब देखो ये क्या होता है ना, सिल्क एक हाई वैल्यूड फैब्रिक होता है। अभी जैसे आपका सिल्क का होता है ना, जैसे लेडीज़ लोग सिल्क का साड़ी पहनती हैं, ठीक है, बहुत सारे सिल्क का कपड़ा आता है, लोग पहनते हैं उसको। तो सिल्क को बनाने का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो सिल्क होता है, जो सिल्क उसको लिया जाता है, उसको निकाला जाता है। उसके बाद उसमें जो एक कीड़ा होता है, जिसे हम लोग ककून्स बोलते हैं, सिल्क वॉर्म से, जो सिल्क वॉर्म का जो ककून्स होता है उसको निकालते हैं। उसके बाद फिर उसको स्पन किया जाता है, मतलब उसको बदला जाता है, थ्रेड में धागा बनाया जाता है, और उसी धागे से हम लोग क्लोथ बनाते हैं। अगर आप लोग साइंस बुक पढ़िएगा तो उसमें और डिटेल में बताएगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें आप लोग बस इतना जान लीजिए कि सिल्क लिया जाता है, उसमें से ककून निकाला जाता है, ककून से ही थ्रेड निकाला जाता है, और उसके बाद उससे क्लोथ बनता है, मतलब आपका कपड़ा बनता है। तो ये सबसे पहले इन्वेंटेड कहाँ हुआ था? तो ये प्रोसेस जो सिल्क कपड़ा जो है, ये सिल्क का चीज़ जो है वो सबसे पहले आपका चाइना में आया था। चाइना में आया था 7000 साल पहले। और चाइना क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रेड करवाता था, इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी। तो चाइना एक खुफिया रास्ता बना के रखा था, जिसका भनक इंडिया को नहीं हुआ था, और भी बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ था इसका भनक। ये क्या करता था, अपने आदमी को यहाँ से भेजता था ताकि वो ट्रेड करे और पैसा कमा सके। तो कुछ ऐसा होता है जो इंडिया वाले लोगों को भी ये चीज़ का पता चल जाता है, क्योंकि चाइना तो हम लोग का देश है, बगल में ही है, तो पता तो चलेगा ही, ठीक है। तो ये एक ऐसा रूट था जो यहाँ से यहाँ तक जाता था, सिर्फ सिल्क का सामान। तो उसी को हम लोग कहते, इसलिए इसका नाम सिल्क रूट रख दिया गया, क्योंकि ये खुफिया रास्ता था जहाँ से चाइना जो है ट्रेड करता था सिल्क का। तो बहुत सारे राजाओं ने ये कोशिश की कि इसका बड़े से बड़ा पोर्शन जो है वो उनके कंट्रोल में आ जाए, ताकि इनको बेनिफिट हो। क्योंकि बेनिफिट कैसे होगा? एग्जाम्पल, जैसे एक राजा है,
मान लिए कि ये इतना बड़ा रूट है, एक राजा है जो यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया कवर कर लिया, वो उसके अंतर्गत आ गया। अब यहाँ पे वो जिससे भी कोई भी आएगा, मान लिए कोई बाहर से आएगा तो वो आएगा, एंट्री करेगा तो उससे क्या करेगा, राजा टैक्स मांगेगा, इससे कमा लिया। उसके बाद यहाँ से जो बाहर जाएगा सामान, जो राजा यहाँ से दूसरे देश में भेजेगा तो उसमें भी तो प्रॉफिट होगा ना। मान लीजिए यहाँ पे कम दाम में वो अपने आदमियों से बनवा लिया और जो दूसरे देश में बेच रहा है वो ज़्यादा दाम में, एज एग्जाम्पल यहाँ 5 रुपया में ही ये सामान बन गया सिल्क का और वो दूसरे देश में 10 रुपये में बेच रहा, तो उनको मुनाफा तो होगा। इस तरीके से वो लोग बेनिफिट कमाते थे। साथ ही साथ बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे ट्रिब्यूटीज़ भी मिलते थे। सेकेंडली हम लोग कुशानास के बारे में पढ़ेंगे। कुशानास के बारे में हम लोग सिल्क रूट से ही रिलेटेड क्यों पढ़ते हैं? कुशानास के को इसलिए इतना मेन माना गया है क्योंकि यही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने पूरा कंट्रोल किया था सिल्क रूट पे। इंडिया के ऐसे राजा थे, इन्होंने सिल्क रूट पे कंट्रोल किया था और साथ ही साथ पूरे सेंट्रल एशिया पे कंट्रोल किया था। सेंट्रल एशिया में कौन कौन देश आते हैं? जैसे पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, आपका इंडिया हो गया, ये सब पूरे इसमें इन्होंने राज किया था। ठीक है, मतलब चाइना पे थोड़ा सा एरिया, चाइना पे हम पूरा नहीं कहेंगे, थोड़ा सा एरिया इंडिया पे राज किया था। अफ़गानिस्तान पे, पाकिस्तान पे, बांग्लादेश पे, म्यांमार पे, इस सब जगहों में इन्होंने सेंट्रल एशिया पे राज किया था इन्होंने। और नॉर्थ वेस्ट साइड में भी, जैसे ये नॉर्थ वेस्ट साइड, ये सब पूरा एकदम कवर कर लिया था, पूरा रूल करते थे ये। और इनके 2 सेंटर पावर थे, एक पेशवार और एक मथुरा। पेशवार और मथुरा एक जगह का नाम है, ये दोनों पेशवा और मथुरा इनके सेंटर होते थे। और इन्होंने जो है गोल्ड कॉइन्स को इशूट करवाए थे। ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सोना का पैसा चलाया था। क्यों? सोना का पैसा सिर्फ आम जनता लोग के लिए नहीं है, सोना का पैसा जो है वो ट्रेडर्स के लिए यूज़ किया जाता था। ट्रेडर्स जो कि सिल्क रूट के ट्रेडर होते थे, वहीं लोगों के लिए ये सोना का पैसा यूज़ करवाया जाता था। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ योर चैप्टर 9 ट्रेडर किंग्स एंड पिलग्रिम्स। अभी इसमें और भी टॉपिक्स है जो हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ 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 आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।